I am Rakesh Kumar Sharma, teacher UPS Upper Zilla Zone Batot, and today I am going to start exercise 1.1 of class 8th mathematics integers. इससे पहले आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो है इंट्रोडक्शन टू इंटीजर्स वो होप करता हूँ आपने देख ली है, और अगर नहीं देखी है तो ऊपर बने आई लिंक पे जाके आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज पे आ जाइए। तो एक्सरसाइज 1.1 का वन क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। ये जो नंबर लाइन दी हुई है, ये जो नंबर लाइन क्या शो कर रही है? इसमें डिफरेंट प्लेसेस दिए हुए हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ओटी एंड बेंगलुरु। तो डिफरेंट प्लेसेस का ये पर्टिकुलर डे पे टेम्परेचर बता रही है। ये जो है राइट, ये जो नंबर लाइन है ये डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर बता रही है किसी पर्टिकुलर डे पे। आपने क्या करना है, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है। इसका ये पार्ट जो है, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि जो प्लेसेस इस पे मार्क किए हुए हैं उनका टेम्परेचर क्या है। तो सबसे पहले हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं। प्लेस देखिए, प्लेसेस हमारे पास फर्स्ट प्लेस आता है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर देखते हैं। क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखिए लाहौल स्पीति का कितना है। यहाँ पे -5 है, -6, -7 एंड -8। कितना टेम्परेचर होगा? -8 डिग्री सेल्सियस। सेकंड वन देखिए आप, श्रीनगर। यहाँ पे 0, 1, -2, 0, -1, -2। दैट इज श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। थर्ड पार्ट देखिए आप इसी का, शिमला। तो शिमला का टेम्परेचर 5 दिया हुआ है। शिमला, शिमला का टेम्परेचर जो है वो कितना है? शिमला हम लिखेंगे, शिमला, शिमला का टेम्परेचर जो है कितना दिया हुआ है? 5 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से और भी प्लेसेस हैं हमारे पास और टेम्परेचर, राइट। ओटी, ओटी जो है, ऊटी का टेम्परेचर कितना है? 15 से पहले 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर, उसके बाद है बेंगलोर। तो बेंगलोर का टेम्परेचर देखिए कितना है? 20, 21, 22। कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट का सॉल्यूशन। बी पार्ट क्या है इसका? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग एबव। यहाँ पे इसी नंबर लाइन को देखिए, तो इसमें हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, ये फाइंड आउट करना है हमने। तो स्टूडेंट्स इस नंबर लाइन पे देखें, हम जो नंबर लाइन पढ़ चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स और नंबर लाइन, उस पर हमने पढ़ा था जो राइट में नंबर्स होंगे वो बड़े होते हैं और लेफ्ट में जो होते हैं वो छोटे होते हैं, राइट। तो सबसे राइट कौन सा प्लेस है? दैट इज बेंगलोर। तो बेंगलोर जो होगा वो हॉटेस्ट प्लेस होगा क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। इसी तरह से सबसे लेफ्ट में लाहौल स्पीति है, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर जो होगा सबसे कम होगा, दैट इज इट इज द कोल्डेस्ट प्लेस। तो राइट हम क्या लिखेंगे? टेम्परेचर लिखेंगे हॉटेस्ट प्लेस का, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर देखेंगे। तो हॉटेस्ट प्लेस कौन है? बेंगलोर। उसका टेम्परेचर कितना है? 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से टेम्परेचर कोल्डेस्ट प्लेस का लिखेंगे हम, टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस। तो कोल्डेस्ट प्लेस कौन है इस नंबर लाइन पे? वो है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना देखिए, -5, -6, -7 एंड -8, दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। तो हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। क्या करना चाहते हैं हम? डिफरेंस निकाल, दैट इज माइनस करना चाहते हैं। किसको? टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस। तो कोल्डेस्ट प्लेस का है -8 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस यहाँ इसके साथ है, माइनस एंड माइनस प्लस होता है। क्यों?
क्योंकि अपोजिट ऑफ -8 इज प्लस, दैट इज यहाँ पे +8 डिग्री सेल्सियस आएगा। 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बीच में दैट इज हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट जो प्लेस है उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? दैट इज लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो हम क्या लिखेंगे? टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है वो देखिए, -6 -5 है, -6 -7 एंड -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ किसका? श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर देखिए आप, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है जी? 0। इसके इधर लेफ्ट में माइनस वाले -1 एंड -2, -2 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस निकालना है हमने। क्या निकालना है? डिफरेंस किस किस के बीच में? लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर के बीच। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर जो है वो है -8 डिग्री सेल्सियस। क्या करना है? -2 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस निकालना है। तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज अपोजिट ऑफ -2 इज +2 डिग्री सेल्सियस, माइनस दैट इज अपोजिट ऑफ -2 इज +2। नाउ -8 डिग्री सेल्सियस दैट इज एक नेगेटिव में इंटीजर है, एक पॉजिटिव में इंटीजर है। तो हम क्या करते हैं? प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया? -8 + 2 दैट इज 8 में से 2 निकालो, 6 डिग्री सेल्सियस। साइन किसका आएगा? जो बड़ा है। बड़ा कौन है? 8, तो 8 के साथ नेगेटिव लगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस जो है डिफरेंस आएगा किस किस के बीच में? लाहौल स्पीति के टेम्परेचर और श्रीनगर के टेम्परेचर के बीच में। स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमने लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का डिफरेंस निकाला है, ना कि श्रीनगर और लाहौल स्पीति का। अगर श्रीनगर और लाहौल स्पीति का निकालते दैट इज यहाँ पे 2 डिग्री से माइनस में आता, फिर यहाँ पे -8 आता, तो फिर यहाँ पे -6 नहीं आना था, +6 आना था। अगर टेम्परेचर श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन लाहौल स्पीति और श्रीनगर का निकालना है तो हम यही करेंगे। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो वो बिल्कुल गलत होगा। आपने लाहौल स्पीति का ही पहले लिखना है और श्रीनगर बाद में लिखना है, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सी पार्ट है, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला? इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? दैट इज अगर हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर इकट्ठा ले लें, क्या वो शिमला से कम है या क्या वो श्रीनगर से कम है? तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। दैट इज श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर इकट्ठा करो, फिर हम देखेंगे कि वो शिमला से कम है और श्रीनगर से कम है क्या, ये हमने फाइंड आउट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले टेम्परेचर जो होगा, श्रीनगर का टेम्परेचर जो है, श्रीनगर का टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर देखिए तो कितना है स्टूडेंट्स? -2 डिग्री सेल्सियस है, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इस तरह से टेम्परेचर ऑफ शिमला देखेंगे तो शिमला का टेम्परेचर जो है वो कितना है? शिमला का टेम्परेचर भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 5 डिग्री सेल्सियस। अब इनको इकट्ठा कर दो जी। क्या करेंगे? इकट्ठा करो, टेकन टुगेदर, दैट इज दोनों को इकट्ठा कर दो। आप दोनों को इकट्ठा कर दें अगर हम, तो स्टूडेंट्स -2 डिग्री सेल्सियस + 5 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3 डिग्री सेल्सियस आएगा। दैट इज हमने दोनों का टेम्परेचर कितना आया? 3 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखिए शिमला का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का टेम्परेचर कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस।
क्या ये 3 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस से कम है? तो आंसर है यस। इट मीन्स श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हम इकट्ठा कर लें तो वो शिमला के टेम्परेचर से कम आए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो लेस देन है 5 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर टेकन टुगेदर is less than टेम्परेचर एट शिमला, शिमला के टेम्परेचर से कम है अगर। नेक्स्ट पार्ट क्या है? इज इट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है? कौन? श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर जो है क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है? तो देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, दोनों का कितना है 3 डिग्री सेल्सियस। क्या 3 डिग्री सेल्सियस जो है -2 डिग्री सेल्सियस से कम है क्या? नहीं है। तो लिखेंगे अगेन -2 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 3 डिग्री सेल्सियस। दैट इज ये टेम्परेचर बड़ा। ये कौन सा टेम्परेचर है? शिमला और श्रीनगर का। शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर जो है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से बड़ा है, लेस नहीं है। दैट इज हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर is not less than टेम्परेचर एट श्रीनगर, वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा पूरा खत्म हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, in a quiz positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's score in 5 successive rounds were 2, 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? कहता है कि एक क्विज होता है, उसमें पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। और अगर जैक्स के स्कोर हैं 5 सक्सेसिव राउंड में 25, -5, -10, 15 एंड 10, तो बताइए कि उसके टोटल एट द एंड कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन हम देखेंगे जैक्स के स्कोर कितने हैं। जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, 5 सक्सेसिव राउंड्स में जैक्स के जो स्कोर हैं वो क्या हैं 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो हम क्या निकालना चाहते हैं? टोटल स्कोर एट द एंड में टोटल स्कोर कितने हैं। तो हम सबको ऐड करेंगे, उतने होंगे +-10 +15 +10, राइट। तो 25 प्लस माइनस दैट इज प्लस का मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर है वैसे ही रहने दो उसको, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है 10, प्लस 10 15 और 10 हो गए 25, राइट। 25 -5 किया तो कितना आया स्टूडेंट्स 20, राइट। -10 +10 किया तो कितना आया 15, क्योंकि माइनस में एक प्लस में तो माइनस करेंगे, साइन किसका आएगा जो बड़ा है, बड़ा कौन है 25, तो आ गया 25 + 15 इज 35। तो उसके स्कोर्स जो एंड पे होंगे लास्ट में उसके स्कोर हैं वो
35 है। नंबर 3, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? क्वेश्चन कहता है कि टेम्परेचर श्रीनगर का -5 डिग्री सेल्सियस है मंडे को, और ये जो टेम्परेचर है ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस जो है ड्रॉप हो जाता है। तो आपने बताना है कि श्रीनगर का ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था, और वेडनेसडे को टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस, और आपने बताना है कि इस दिन टेम्परेचर कितना है। तो सबसे पहले टेम्परेचर ऑन मंडे को टेम्परेचर देखिए। मंडे को टेम्परेचर हमारे पास है -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। तो ड्रॉप हुआ टेम्परेचर है ना, कितना ड्रॉप हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ड्रॉप्ड इन टेम्परेचर, लिखेंगे ड्रॉप्ड इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ ऑन ट्यूसडे को? कितना हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस, राइट। 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो ड्रॉप हो गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हुआ? देखिए मंडे को जितना था, जितना कम हुआ, कम कितना हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस। दैट इज हम क्या करेंगे? 2 डिग्री सेल्सियस कम कर देंगे, -5 था उससे कम करेंगे। कम करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा ट्यूसडे को। नाउ टेम्परेचर राइज हो जाता है ट्यूसडे को, वेडनेसडे को टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो लिखेंगे रोज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर रोज हुआ कब? वेडनेसडे को। कितना रोज हो गया? टेम्परेचर रोज हो गया जी 4 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ गया टेम्परेचर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना हुआ भाई? देखिए ट्यूसडे को जितना था तो वेडनेसडे को बढ़ गया, दैट इज ट्यूसडे में 7 डिग्री सेल्सियस था तो बढ़ा कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास -3 डिग्री सेल्सियस जो था टेम्परेचर होगा वेडनेसडे को। यही बताना क्या था कि इस दिन टेम्परेचर, यानी वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या होगा? वो है -3 डिग्री सेल्सियस। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। 4. A plane is flying at the height of 5,000 meters above the sea level. At a particular point, it is exactly above submarine floating 1,200 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? तो क्या है कि एक प्लेन जो है फ्लाई कर रहा है, ये हमारे पास वाटर लेवल है, यहाँ से ऊपर एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, उसका जो डिस्टेंस है सी लेवल से वो 5,000 मीटर है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे एक सबमरीन है जो पानी के नीचे फ्लोट कर रही है, जो कि 1,200 मीटर डेप्थ पे है, राइट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में, प्लेन और सबमरीन के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, राइट। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है हम देखेंगे सॉल्यूशन। हम लिखेंगे हाइट कितनी है ऑफ प्लेन अबव सी लेवल से प्लेन की हाइट कितनी है? वो है 5,000 मीटर, राइट। डेप्थ कितनी है सबमरीन की डेप्थ बिलो द सी लेवल के नीचे, वो इसकी डेप्थ है 1,200 मीटर। देयरफॉर जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, वर्टिकल डिस्टेंस
बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। सबमरीन और प्लेन के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस जो होगा, देखिए ये कितना है, इधर तो जीरो, इसको अगर जीरो माने, राइट, तो यहाँ जीरो से ऊपर कितना है 5,000 मीटर, जीरो से नीचे कितना है 12 मीटर। इट मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आएगा 5,000 प्लस 1,200, ये आएगा 6,200 मीटर। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा बिटवीन प्लेन एंड सब मैराइन। क्वेश्चन नंबर 5, Mohan deposits ₹2,000 in his bank account and withdraws 1,642 from it the next day. If withdrawal of amount is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after withdrawal. Students, question very easy है। मोहन क्या करता है, 2,000 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है और अगले दिन 1,642 रुपये यानी 1,642 रुपीज़ वो निकाल देता है, विदड्रॉ कर लेता है। फिर कहता है कि अगर अमाउंट नेगेटिव इंटीजर, जो अमाउंट विदड्रॉ किया उसने, उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाए तो अमाउंट डिपॉजिटेड को किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे? तो बैलेंस बताना है हमने लास्ट में। तो क्लियर सी बात है, विदड्रॉल अमाउंट और डिपॉजिट अमाउंट जो है एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, राइट। इट मीन्स विदड्रॉल अमाउंट अगर नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अमाउंट डिपॉजिटेड जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सोल्यूशन, अमाउंट डिपॉजिट कितना किया उसने, अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया उसने, ₹2,000, राइट। अमाउंट विदड्रॉल, कितना अमाउंट उसने विदड्रॉल किया, 1,642 रुपीज, राइट। अब लिखेंगे कि अमाउंट, दूसरा पार्ट क्या है इसका, विदड्रॉल अमाउंट अगर नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं तो डिपॉजिटेड अमाउंट को किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट, राइट। तो बैलेंस लास्ट में, फाइंड द मोहन्स अकाउंट, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, तो बैलेंस निकालना है हमें, बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, मोहन्स के अकाउंट में, मोहन के अकाउंट में बैलेंस कितना है, थे कितने उसके पास 2,000 रुपीज़, क्या किया उसने, निकाल दिए इतने, तो बचे कितने उसके पास रुपीज़, इसमें से निकालिए 10 में से 2 तो 8, 9 में से 5 तो 9 में से 4 ये, 9 में से 6 तो 358 रुपीज़ जो है उसके अकाउंट में बैलेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रीता गोज 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब रीता क्या करती है स्टूडेंट्स, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाती है 50 किलोमीटर, फिर क्या करती है वो, शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, सेम रोड पे, दैट इज पहले यहाँ पे रीता ए टू बी जाती है 50 किलोमीटर, दैट इज डिस्टेंस जो ए से बी की ओर रीता ट्रैवल करती है वो कितना है 50 किलोमीटर। फिर बी से वो सी की तरफ आती है सेम रोड पे, यानी बी से सेम रोड पे जो वेस्ट की तरफ 50 किलोमीटर आती है। तो फिर क्वेश्चन क्या आता है कि इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, कि ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है, ईस्ट की तरफ, उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बताओ डिस्टेंस जो होगा वेस्ट की तरफ किस इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा,
और आप जो उसकी फाइनल पोजीशन सी है वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सॉल्यूशन देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टूडेंट्स, 30 किलोमीटर, दैट इज 30 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस फ्रॉम बी, बी से डिस्टेंस सेम रोड पे वेस्ट की ओर, यानी बी से उसने सेम रोड पे वेस्ट की ओर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम बी टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ बी से उतना उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 किलोमीटर, राइट। ये क्वेश्चन है हमारा, दैट इज हमें क्या गिवन है, ए टू बी डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया हरिता ने वो 30 किलोमीटर है, वो डिस्टेंस टूवर्ड्स फ्रॉम बी टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जो बी से डिस्टेंस उसने कवर किया वो 50 किलोमीटर किया। तो फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर डिस्टेंस ईस्ट की तरफ पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है, तो वेस्ट की ओर किस इंटीजर से रिप्रेजेंट किया गया जाएगा, क्योंकि ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। अगर ईस्ट की तरफ पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है तो वेस्ट की तरफ नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दैट इज डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if distance towards east is represented by नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट, तो देन डिस्टेंस टूवर्ड्स east is represented by west is represented by पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। तो फिर जानिए, अगर डिस्टेंस ईस्ट की तरफ पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वेस्ट की तरफ नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, ए से फाइनल पोजीशन इसकी रिप्रेजेंट कैसे की जाए। दैट इज, अब वो ए से बी गया 30 किलोमीटर और बी से वापिस आया 50 किलोमीटर, राइट। तो हम फाइनल पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो फाइनल पोजीशन रिप्रेजेंट की जाएगी, जो फाइनल पोजीशन वो क्या होगी, पहले वो चली थी ए टू बी 30 किलोमीटर, फिर वो वापस आई दैट इज -50 किलोमीटर, तो कितना आया -20 किलोमीटर। -20 किलोमीटर का मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस नेगेटिव है, ये नोट करो यहाँ पे कि -20 किलोमीटर डजंट मीन्स कि डिस्टेंस इज नेगेटिव, बिकॉज डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता है। इट मीन्स नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो वेस्ट की तरफ जो है उसकी पोजीशन जो है वेस्ट है, फ्रॉम पॉइंट ओ, दैट इज वेस्ट की तरफ 20 किलोमीटर वो मूव की हुई है अपनी पोजीशन से। दैट इज पॉइंट ए से वो वेस्ट की तरफ कितने किलोमीटर है, -20 किलोमीटर। तो ये आप लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, हैंस रीता इज 20 किलोमीटर फ्रॉम ए टूवर्ड्स वेस्ट, ए से
वेस्ट की ओर 20 किलोमीटर। दैट इज नेगेटिव साइन का यहाँ डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि नेगेटिव है डिस्टेंस। डिस्टेंस का यहाँ पे नेगेटिव साइन का मीनिंग है कि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की ओर है, राइट। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जो मैजिक स्क्वायर होता है उसमें अलोंग हम चाहे रोज के अलोंग देखें और कॉलम के अलोंग देखें और डायगोनल के अलोंग देखें तो हमारे पास सम जो है वो सेम आता है। तो हमने ये चेक करना है ये जो स्क्वायर दिए हुए हैं, ये जो नीचे स्क्वायर दिए हुए हैं, क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे अलोंग रोज। अलोंग रोज जो है फर्स्ट रो में देखेंगे 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4 कितना आएगा 5, कितना आएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 दैट इज यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 1 प्लस माइनस 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 4 क्या आएगा 5 माइनस 1 इज 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट रो में 0 आया। सेकंड रो भी देखते हैं -5 प्लस -2 प्लस 7 क्या आएगा प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, पहले आएगा -5 प्लस एंड माइनस इज माइनस प्लस 7, -5 -2 इज -7 प्लस 7 ये भी 0 है। इस तरह से हम थर्ड रो देखते हैं क्या आएगा 0 प्लस 3 प्लस -3। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 तो 0 ही रहा, 3 प्लस -3 3 माइनस 3 3 माइनस 3 इज 0, राइट। रोज के अलोंग तो हमारे पास जो सम था वो सेम आया। फर्स्ट रो का सम 0, सेकंड रो का सम 0, थर्ड रो का सम 0। अब हम अलोंग कॉलम देखते हैं, अलोंग कॉलम देखते हैं। तो कॉलम जो हमारे पास फर्स्ट है वो है 5 प्लस -5 प्लस 0 इक्वल टू 5 प्लस -5 दैट इज 5 प्लस माइनस 5 का 5 कितना आया 5 माइनस 5 इज 0। सिमिलरली सेकंड रो देखते हैं, सेकंड कॉलम -1 प्लस -2 प्लस 3 क्या आया -1 -2 प्लस 3, क्यों प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे आएगा -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी 0 आया, यानी सेकंड कॉलम का सम भी 0 आया। थर्ड कॉलम देखते हैं -4 प्लस 7 प्लस -3 कितना आया -4 प्लस 7 इज +3, आगे प्लस माइनस इज -3 कितना आया 0 आया। दैट इज सम अलोंग कॉलम एज वेल एज रोज हमारे पास 0 दैट इज सेम आया। नाउ अलोंग हम क्या देखते हैं डायगोनल देखते हैं। डायगोनल में देखेंगे अगर स्टूडेंट्स तो देखिए डायगोनल में 5 -2 -3 है, क्या 5 प्लस -2 प्लस -3 कितना आया स्टूडेंट 5 - 2 इज 3 -3 कितना आया 0। अलोंग ऐसे देखते हैं हम, देखिए -4 प्लस -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -4 प्लस -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -6। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि सम अलोंग रोज एंड सम अलोंग कॉलम इज सेम इज 0, बट अलोंग डायगोनल
इन फर्स्ट डायगोनल अगर हम देखें तो सम 0 ही है, बट इन सेकंड डायगोनल जहाँ पे देखा हमारे पास सम -6 आया। अगर ये मैजिक स्क्वायर होती तो सम जो है अलोंग रोज, अलोंग कॉलम एंड अलोंग डायगोनल सेम होता, बट इस केस में नहीं है। तो ये जो फर्स्ट वाली स्क्वायर है हमारे पास, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्या है? इट इज नॉट मैजिक स्क्वायर। क्या है? ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम जो है वो सेम नहीं आया स्टूडेंट्स। राइट, समझ आई? इसी तरह से आप सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट को करते हैं हम। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में भी देखिए अलोंग रोज में देखते हैं हम। तो फर्स्ट रो में 1 प्लस -10 प्लस 0 इक्वल टू 1 प्लस -10 प्लस 0 कितना आया स्टूडेंट्स? 1 - 10 इज -9 प्लस 0 इज -9। अलोंग सेकंड रो देखते हैं -4। सेकंड रोज में देखें -4 -3 -2, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 4 -3 7 -2 -9। थर्ड में देखेंगे हम, तो थर्ड में है -6 +4 -7, कितना आएगा? -6 + 4 इज -2, -2 -7 इज -9। अब अलोंग कॉलम देखते हैं। अलोंग कॉलम, तो कॉलम में देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम 1 + 4 1 -4 -6, दैट इज हम सम ही कर रहे हैं क्योंकि वहां पे प्लस है। यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं, जैसे भी लिखें कोई परेशानी नहीं है, वैसे लिखेंगे 1 + -4 ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस -6। मैं डायरेक्ट लिख रहा था 1 -4 -6, आप ऐसे लिखें 1 -4 -6, तो क्या आएगा? 1 - 4 इज -3 -6 इज -9 -9। इस तरह से अलोंग सेकंड कॉलम देखते हैं हम, -10 -3 +4, ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -10 -3 इज -13 +4 करेंगे तो -9। इसी तरह से अगर हम थर्ड कॉलम में चले जाएं तो 0 -2 -7, ये भी -9 आएगा। राइट, अब अलोंग डायगोनल चलते हैं। अलोंग डायगोनल, तो डायगोनल में हमारे पास क्या है? फर्स्ट डायगोनल ऐसे है 1 -3 -7, तो 1 - 3 इज -2, -2 -7 इज -9। इसी तरह से ऐसे सेकंड डायगोनल -3 -6 इज -9। तो सम अलोंग डायगोनल्स, अलोंग रोज एंड अलोंग कॉलम जो है वो सेम आया। इट मीन्स इट इज अ मैजिक स्क्वायर। इट इज अ मैजिक स्क्वायर। ये क्या आ गई? मैजिक स्क्वायर। राइट, तो मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरीफाई a minus b, a minus into minus b equal to a plus b for the following values of a and b। तो फर्स्ट पार्ट इसका है a 21, b इक्वल टू, दैट इज a हमारे पास 21 दिया है और b हमारे पास जो है a इक्वल टू 21 एंड b इक्वल टू 18 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? पुट करते हैं a इक्वल टू 21 एंड b इक्वल टू 18 इन LHS। LHS क्या हमारे पास? a माइनस माइनस b, तो a की जगह वैल्यू भरी है 21 माइनस b की जगह हमारे पास 18 दिया, -18 भरी है। आपको पता है 21 माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल टू 39। इसी तरह से पुट ऐसे भी कर सकते हैं, RHS ले लें हम, RHS ले लेंगे, ये LHS लिख सकते हैं हम। ये LHS, तो RHS क्या है? a प्लस बी। a क्या था हमारे पास 21, b क्या था 18, तो कितना आया 39।
इट मीन्स ये वेरीफाई हो जाता है कि ए इंटू, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड एल एच एस आया 39, तो आर एच एस हमारे पास 39, एल एच एस क्या था ए माइनस माइनस बी, और आर एच एस क्या था ए प्लस बी। इट मीन्स ए एम्प्लाइज लिख सकते हैं माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो लिख सकते हैं वेरीफाई, ये वेरीफाई हो गया, जब वेरीफाइड लिख सकते हैं, ये वेरीफाइड हो गया। हमें वेरीफाई करना था कि ए माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर है। नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप बी पार्ट भी, इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में एल एच एस ले लेंगे। हमारे पास सेकंड पार्ट में ए इक्वल टू 118 दिया हुआ है और बी इक्वल टू 125 दिया हुआ है, तो हम एल एच एस लेंगे। एल एच एस क्या हमारे पास ए माइनस माइनस बी, राइट। तो ए क्या हमारे पास 118 माइनस बी क्या हमारे पास माइनस 125, तो क्या आएगा 118 माइनस माइनस प्लस 125, क्या आएगा 3 2 1 3 एंड 1 4 और 2 243 आएगा, राइट। तो आर एच एस भी इसी तरह से लेंगे। आर एच एस क्या हमारे पास ए प्लस बी है, तो ए की जगह वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 118 और बी की जगह वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 125, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 243 आएगा। तो यहाँ से क्या क्लियर हो जाता है कि ए माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर आएगा, तो ये भी वेरीफाई हो जाता है। इस तरह से जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सिमिलर है, सिमिलर ऐसे ही सेम है जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, लेकिन क्या है वैल्यू अलग अलग है। तो ए की जगह वैल्यू आप 28 भरी है इसमें फोर्थ में, और बी की जगह 11, थर्ड में ए को 75 भरी है और बी इक्वल टू 84 कीजिए। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में यूज साइन ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक स्टेटमेंट करेक्ट। इसका ये पार्ट है, क्या है हमारे पास कि आपने साइन ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू का यूज करना है इस बॉक्स में, ताकि ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो ट्रू हो जाए। तो सोल्यूशन ए पार्ट लिया है मैंने इसका, -8 प्लस माइनस -4, यहाँ पे बॉक्स का बॉक्स ही रहेंगे हम, -8 माइनस एंड माइनस +4, क्या आएगा -8 -4 इज -12, यहाँ पे बॉक्स का बॉक्स, -8 +4 इज -4। अब स्टूडेंट्स इनमें से पहले तो बात है कि ये इक्वल तो नहीं है, दैट इज ये साइन तो आएगा नहीं। अब देखेंगे ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो हमें पता है नेगेटिव नंबर जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, दैट इज -4 जो है ग्रेटर है, तो इस यहाँ पे ये वाला साइन आएगा लेस देन का, -12 इज लेस देन -4। नाउ सेकंड पार्ट क्या है इसका, -3 + 7 -19 स्क्वायर बॉक्स 15 -8 + -9। तो सोल्यूशन देखें, -3 + 7 इज 4 आ जाएगा, -19 बॉक्स 15 -8 इज 7, प्लस में आएगा क्योंकि प्लस में है ये बड़ा वाला, तो आगे प्लस माइनस -9, 4 -19 इज 15, -15 क्योंकि क्या बड़ा वाला 19 है और 19 के साथ माइनस लगेगा, बॉक्स 7 -9 इज -2। तो यहाँ पे देखिए इक्वल तो है नहीं, यानी ये साइन तो नहीं आएगा, तो कौन सा साइन आ सकता है जानिए जाइए। देखिए -15 बड़ा है कि -2, छोटा वाला बड़ा होगा, माइनस में जो छोटा वाला होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे ये वाला बड़ा, तो लेस देन का साइन आएगा। अब इसी तरह से सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट क्या है इसका, सी पार्ट है 23 - 41 + 11 स्क्वायर बॉक्स 23 - 41 - 11। देखिए 23 - 41 दैट इज 41 में से, जहाँ से देखिए 23 - 41 + 11 इज -30, राइट। एक माइनस में एक प्लस में इंटीजर हो तो हम माइनस करते हैं, दैट इज 41 में से 11 निकाला तो 30 आया, साइन माइनस में आया क्योंकि बड़ा वाला माइनस।
इसी तरह से 23 माइनस 41 ऐसे ही लिखो, 41 माइनस 11। अब यहाँ पे माइनस है, -41 -11 कितना आएगा, -52, राइट, -52। तो अब यहाँ पे देखिए 23 माइनस 30 इज -7 स्क्वायर बॉक्स, 23 माइनस 52, 23 माइनस 52, थोड़ा बॉक्स बड़ा लिखेंगे, कितना आया, माइनस में 29। अब देखिए इक्वल तो नहीं है ये, दैट इज इक्वलिटी का साइन तो नहीं आएगा, जहाँ तो ग्रेटर देन का आएगा, जहाँ लेस देन का। तो देखिए -7 -29 से ग्रेटर है, इसलिए ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे आएगा। डी पार्ट है 39 माइनस 24 माइनस 15 स्क्वायर बॉक्स 36 प्लस -52 माइनस 36। तो यहाँ पे देखिए 39 प्लस माइनस -24 प्लस माइनस माइनस, तो 24 का 24 -15 स्क्वायर बॉक्स 36 प्लस माइनस -52 माइनस प्लस 36, राइट। देखिए 39 -24 -15 इज -39, 36 एंड 36 छोड़िए, 36 -52 प्लस 36 कितना होगा, माइनस कितना होगा स्टूडेंट्स, यस, हाँ 12 में से 6 निकालेंगे, 6 और 16 सॉरी 16। तो यहाँ पे 39 माइनस 39 इज 0, 36 माइनस 16 इज 20। तो कौन बड़ा है, इक्वल तो नहीं है, तो ये वाला बड़ा है, तो ये वाला साइन है। अब आगे वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है, -231 प्लस 79 प्लस 51। तो लिखेंगे -231 प्लस 79 प्लस 51 इज 130, प्लस में, क्योंकि प्लस में दोनों। तो आगे देखिए -399 -399 159 प्लस 81 कितना होता है स्टूडेंट्स, यस 240। तो -231 प्लस 130 कितना होगा, 1 में से 0 निकाला तो 1, 3 में से 3 निकाला तो 0, 0 1 में से 101 आ गए, और बॉक्स प्लस में आएगा माइनस में, ये आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला माइनस। अब इसमें से भी निकालो तो कितना आएगा, 9 में से 0 निकाला तो 9, 9 में से 4 निकाला तो 5, 2 में से 3 में से 2 निकाला तो 1, माइनस में है तो ये माइनस में है। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा, ये वाला बड़ा, तो ये वाला साइन आएगा इसमें। वेरी सिंपल, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, a water tank has steps inside it, a monkey is sitting on the topmost step, first step, the water level is at the 9th step। कहता है कि एक वाटर टैंक है, उसमें स्टेप्स हैं, दैट इज सीढ़ियाँ हैं, उसमें स्टेप्स हैं, और मंकी जो है टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा हुआ है, दैट इज फर्स्ट स्टेप पे मंकी बैठा हुआ है, वाटर लेवल जो है 9th स्टेप पे है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन, वो 3 स्टेप्स डाउन जाता है, और देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप, और फिर वो एक दूसरा जंप लगाता है और 2 स्टेप्स वापस आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो कितने जंप्स में मंकी जो है वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट 9th स्टेप पे वाटर है, इतना हमें पता है। और एक चीज़ और पता है हमें कि मंकी 3 स्टेप्स, एक जंप में 3 स्टेप्स लगाता है और नेक्स्ट जंप में वो 2 स्टेप्स अप भी आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट जंप लगाएगा वो, फर्स्ट जंप है कहाँ पे वो, 1 2 3 4 5 6 7 8
नाइन्थ पे वाटर है, दैट इज ये हमारे पास स्टेप्स हैं। नाइन्थ स्टेप पे वाटर है, फर्स्ट जंप लगाएगा तो कितने स्टेप्स लगेगा? वो 3 स्टेप, 1 2 एंड 3। देखिए यहाँ पे तो वो फर्स्ट, यहाँ पे तो वो बैठा है ना, तो 3 स्टेप्स लगाएगा वो, एक जंप लगाएगा तो 3 स्टेप्स नीचे जाएगा, 1 2 3, दैट इज यहाँ से वो 4 पे पहुंच जाएगा। दैट इज फर्स्ट स्टेप जंप में वो 1 + 3, दैट इज फोर्थ स्टेप पे पहुंच जाएगा। राइट, नाउ सेकंड जंप लगाएगा, जब वो सेकंड जंप लगाएगा, सेकंड जंप वो कहाँ पे है? 4 पे है। सेकंड जंप लगाने के बाद उसने 2 स्टेप्स पीछे जाएगा, 1 एंड 2, दैट इज 2 पे पहुंच जाएगा। राइट, तो कितने स्टेप्स माइनस किया उसने? दैट इज 2 माइनस कर दिया, तो वो पहुंच गया सेकंड स्टेप पे पहुंच गया। राइट, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जंप लगाएगा वो 2 से कितने स्टेप आगे जाएगा? 3, 1 2 एंड 3, दैट इज वो 5 पे पहुंच जाएगा। दैट इज थर्ड स्टेप पर जब वो लगाएगा, वो थर्ड स्टेप, थर्ड जंप लगाएगा। जब वो थर्ड जंप लगाएगा तो कहाँ पे वो 2 + 3, दैट इज फिफ्थ स्टेप पे पहुंच जाएगा वो। वो जब फोर्थ जंप लगाएगा, वो फोर्थ जंप लगाएगा तो 5 से पीछे जाएगा 2, 1 एंड 2, वो 3 पे पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंच जाएगा? 3 पे, दैट इज 5 - 2, थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएगा वो मंकी। इस तरह से आप वो फिफ्थ जंप मारेगा, फिफ्थ जंप लगाएगा जब, तो वो क्या करेगा? 3 स्टेप आगे जाएगा, 3 पे अब है यहाँ पे 1 2 एंड 3, दैट इज वो 6 पे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? 3 + 3, दैट इज सिक्स्थ स्टेप पे पहुंच जाएगा, सिक्स्थ स्टेप पे पहुंच जाएगा। अब जब वो सिक्स्थ जंप लगाएगा, सिक्स्थ जंप लगाएगा तो फिर पीछे चले जाएगा, तो 4 पे दोबारा से पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच गया? 6 - 2, दैट इज फोर्थ स्टेप, सॉरी यस, फोर्थ स्टेप पे पहुंच गया। राइट, नाउ अब वो सेवंथ जंप लगाएगा, क्योंकि उसने तो 8th स्टेप पे जाना है। सेवंथ स्टेप लगाएगा, अभी कहाँ पे है वो? 4 पे, तो 4 से वो 1 2 3, तो 7 पे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? 5 सॉरी 4 + 3, दैट इज सेवंथ स्टेप पे पहुंच जाएगा वो। ठीक है, अब वो 8th जंप लगाएगा। 8th जंप जब लगाएगा मंकी, तो 7th पे है, तो 7th से रिवर्स हो जाएगा 2 स्टेप, तो 5 पे पहुंच जाएगा। दैट इज 7 - 2, तो 5 फिफ्थ स्टेप पे पहुंच जाएगा। राइट, अब फिफ्थ पे पहुंच गया तो 9th जंप फिर लगाया। वो कौन सा जंप लगाएगा? 9th जंप लगाएगा। जब वो 9th जंप लगाएगा तो 5 से कहाँ जाना है उसने? 6 7 8, 1 2 3, वो कहाँ पहुंच जाएगा? 8 पे पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स। राइट, दैट इज 5 + 3 इज 8 पे पहुंच जाएगा। राइट, 10th जंप मारेगा वो, 10th। अब 10th जंप जब लगाएगा तो मंकी इससे पीछे जाएगा 2 स्टेप, 6 पे पहुंच जाएगा। राइट, तो कहाँ पहुंचेगा? 8 - 2, 6 पे पहुंचेगा।
अब वो 11th जंप लगाएगा, जब 11th जंप लगाएगा कहाँ पहुंचेगा, 6 से वो 3 स्टेप 9 पे पहुंचेंगे, 7 दैट इज 7 8 9 यानी 1 2 एंड 3। तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, 6 प्लस 3 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा, 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स अब वो 12th जंप लगाएगा, क्या लगाएगा, नहीं लगाएगा, क्योंकि वो 9th स्टेप पे पहुंच गया है जहां पे उसको पहुंचना था। तो अब वो पानी पिएगा, वहां जाके क्या करेगा, पानी पिएगा 9th स्टेप पे जाकर और आराम से वापस आएगा अब नेक्स्ट स्टेप। तो जानी 11 जंप लगा के मंकी जो है 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, वो क्या है। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10th का। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप अगेन। कहता है कि अब पानी पीने के बाद मंकी ऊपर आना चाहता है फर्स्ट स्टेप पे, और इसके लिए वो फोर स्टेप अप मूव करता है और फिर जंप मारता है 2 स्टेप्स डाउन। तो हमें बताना है कि कितने जंप्स में वो वापस आ जाए। तो स्टूडेंट्स इतना तो हमें पता है कि जो मंकी है, मंकी जो है वो 9th स्टेप पे है, नीचे कहाँ पे है, 9th स्टेप पे है। जाना कहाँ पे है उसको, फर्स्ट स्टेप पे जाना है। तो हमारे पास इसके ऊपर 8th स्टेप होगा, 7th होगा, 6th होगा, 5th होगा, 4th होगा, 3rd होगा एंड 2nd होगा, 1st होगा, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा। अब देखिए मंकी ने कहाँ पे है, फर्स्ट जंप लगाएगा। वो क्या करेगा, जब वो फर्स्ट जंप लगाएगा तो कहाँ पे है, वो 9 पे है। तो कितने स्टेप बैकवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा 4। तो 5th स्टेप पे पहुंच जाएगा, दैट इज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो कितने, 1 2 3 4, यहाँ पे पहुंच जाएगा वो, कहाँ पे, यहाँ पे। अब सेकंड जंप जब वो लगाएगा मंकी जो है सेकंड जंप लगाएगा तो वो 2 स्टेप्स पीछे चले जाएगा, दैट इज डाउनवर्ड आ जाएगा। तो 7 पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, राइट। याद रखना है, यहाँ पे हम पिछले केस में हमने सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि वो हम डाउनवर्ड जा रहे थे, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप में क्या किया उसने, देखो फर्स्ट जंप लगाया तो 9th में से 4 दैट इज 4th स्टेप निकल के 5 पे पहुंच गया। सेकंड जंप में ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो नीचे दोबारा चले जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब वो थर्ड जंप जब लगाएगा, थर्ड जंप पे 7 प्लस 4 7 माइनस 4 ऊपर जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट करना है, कम होती जा रही है सीढ़ी, तो कितना हो जाएगा, थर्ड पे पहुंच जाएगा। 7 माइनस 4 इज 3। फोर्थ जंप लगाएगा वो, यानी 7 माइनस यहाँ से 3 पे पहुंच गया वो। फोर्थ जंप लगाएगा वो तो 3 प्लस 2 5 पे पहुंच जाएगा, वो फिर से नीचे गिर जाएगा, दैट इज वो डाउनवर्ड चले जाएगा, 3 से 2 की तरफ चला गया, यहाँ पे पहुंच गया वो। अब जब 5th जंप लगाएगा, फिर से वो जंप लगाएगा तो कहाँ पे है वो, 5 पे, क्या करेगा, -4 पीछे जाएगा, तो यहाँ से लगाएगा तो फर्स्ट पे पहुंच जाएगा,
यहाँ पे वो फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गया, दैट इज वो टॉप मोस्ट जो स्टेप था वहां पे पहुंच गया। तो कितने जंप के बाद पहुंचा? 5 जंप के बाद। कितने जंप के बाद? 5 जंप के बाद। आफ्टर 5th जंप he reaches at topmost step पे वो 5 जंप के बाद पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, represent his moves in part 1 and part 2 by completing the following। that is अगर जो नंबर ऑफ स्टेप्स डाउनवर्ड है उनको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है और अपवर्ड जो है पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपने इन स्टेटमेंट्स को जो है वो कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे इतने, देखो -3 + 2, फिर -3, फिर +2, फिर -3 + 2। तो हमें पता है जंप्स कितने हैं। फर्स्ट में 11 जंप्स आए थे, सेकंड में कितने जंप्स आए थे? 5 जंप। तो हम 11 जंप्स कंप्लीट करेंगे। देखिए -3 + 2, एक जंप, 2 जंप, फिर -3, फिर +2, -3 +2, -3 +2, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी कम है, -3 + 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी कम है, तो -3 इक्वल टू -8 होगा। ये देखिए -3 + 2 इज -1, -1 -3 इज -4, -4 + 2 -2, -2 -3 is -5, -5 + 2 is -3, -3 -3 is -6, -6 + 2 is +4, -4, -4 -3 is -7, -7 + 2 कितना हुआ? -5, -5 -3 is -8। जहाँ हम इस ऐसे स्टेप्स लिए, तो हमें फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था कि हमारे पास 11 स्टेप्स आए, हमने 11 स्टेप्स कंप्लीट किए। डिस्टेंस डाउनवर्ड जो है नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया और अपवर्ड जो है पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि वहां पे 3 स्टेप्स डाउनवर्ड जा रहा था, 2 स्टेप्स अपवर्ड आ रहा था। तो 3 स्टेप डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, राइट। तो हमने ये पैटर्न कंप्लीट कर दिया, राइट। अब इसको देखिए, हमने लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था कि अपवर्ड आने के लिए पानी पीने के बाद जब अपवर्ड आता है तो उसको 5 जंप लगते हैं। तो देखिए 4 - 2 + 4 - 2 + 4 इक्वल टू 8। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 ही जंप है हमारे पास। 4 - 2 इज 2, 2 + 4 इज 6, 6 - 2 इज 4, 4 + 4 इज 8, तो आया 8 हमारे पास। दैट इज हमने ये भी पैटर्न कंप्लीट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज जो है 1.1 हमने कंप्लीट कर दी है। तो आने वाली वीडियो जो होगी मेरे ऊपर दिए हुए आई बटन से आप देख सकते हो, वहाँ पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा।